उन्होंने अपना टोटल गेम का जो स्टाइल है वो चेंज किया। दे प्लेड रियली एग्रेसिव, हाई प्रेस, ऊपर आके और ओवरलैप स्टाइल में खेले हैं जिसको पाकिस्तान कैटर नहीं कर सका, टैकल नहीं सही तरीके से कर सका और उन्होंने गोल खाए हैं। जी, देसी फैन टॉक में खुशामदीद। अभी मैच पाकिस्तान अर्जेंटीना का ख़त्म हुआ है जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान ने लूज़ किया है 5-1 से। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखें, ये चीज़ एक टीम में प्रेशर जो है वो एक चीज़ क्रिएट करती है और कॉन्फिडेंस क्या चीज़ क्रिएट करती है। मेरे ये मतलब एज बीइंग अ फ़ैन, अर्जेंटाइन पहला मैच पाकिस्तान से जीते, फिर दूसरा मैच उन्होंने हॉलैंड से, पहला हॉलैंड से जीते, फिर पाकिस्तान से जीते, फिर हॉलैंड से कल जीते। उन्होंने अपना टोटल गेम का जो स्टाइल है वो चेंज किया। दे प्लेड रियली एग्रेसिव, हाई प्रेस, ऊपर आके और ओवरलैप स्टाइल में खेले हैं जिसको पाकिस्तान कैटर नहीं कर सका, टैकल नहीं सही तरीके से कर सका और उन्होंने गोल खाए हैं। और ये इस वजह से हुआ है कि उनका कॉन्फिडेंस हाई हो गया, वो जीत रहे थे और कॉन्फिडेंस ने उनको वहाँ पे लाया कि वो अपना स्टाइल ऑफ गेम जो है, गेम प्ले को चेंज करें और उन ज़्यादा ओपन खेलें। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान चूँकि हार रहा था, लेकिन उसने अपना वो गेम जो एग्रेशन से खेल रहे थे और जो काफ़ी हद तक उन्होंने थोड़ी बहुत जो भी सक्सेस ली है उस हिसाब से ली थी। उन्होंने गेम प्ले को स्टाइल को चेंज किया और थोड़ा सा पीछे बैठे हैं, जिसका नतीजा तो मतलब बताना का मकसद ये है कि गेम स्टाइल जो है वो कॉन्फिडेंस से और मैच के रिज़ल्ट से कैसे चेंज होता है, ये आपके सामने 5-1 जो स्कोर लाइन है, आप माने या ना माने, लेकिन आज पाकिस्तान का गोलकीपर मुनीब बहुत अच्छा खेला है। ही प्लेड ब्रिलियंटली, उसने बहुत सी सेव किए हैं, नहीं तो स्कोर इससे बुरा हो सकता था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान ने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। राना वहीद ने एक गोल किया, लेकिन पाकिस्तान को 3 से एटलीस्ट 2 से 3 गोल और करने चाहिए थे जो ओपन टाइप चांसेस थे। लेकिन जो फैंस के लिए जब बात है और हॉकी के समझने वालों के लिए बात है, वो ये है कि स्प्लिट ऑफ अ सेकंड का फ़र्क है। इतने ही चांसेस और एंगल से पाकिस्तान को चांसेस मिले हैं जो कि कनेक्ट नहीं हुए, लेकिन उनको जो चांसेस मिले हैं स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में उन्होंने कनेक्ट किया। जो पाकिस्तान ने गोल किया है, जो राना वहीद ने गोल किया, उसको आप देखें तो पाकिस्तानी फॉरवर्ड लाइन बॉल को कनेक्ट कर रही थी, एक को पास, दूसरे को पास, तीसरे को पास, और फिर राना वहीद ने गैप क्रिएट करके गोल किया। और यही चीज़ लैक कर रही है पाकिस्तान में। इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। हनान शायद आज एक आध दफ़ा बॉल लेके निकला है, लेकिन ओवरऑल उन्होंने हनान शायद को मार्क करके रखा है। निकला है, चांस क्रिएट किया है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हुआ। इसी तरह दूसरी दफ़ा निकला है, वो राना वहीद के पास आया, चांस क्रिएट हुआ, कनेक्ट नहीं हुआ। और यही फ़र्क है। उनके पास हाफ चांसेस थे जिनको उन्होंने कनेक्ट किया। हमारे पास भी चांसेस आए हैं, लेकिन हम उसे उस तरह से कनेक्ट नहीं कर सके। लेकिन ये बात आप एक हमेशा याद रखें कि ये फिनिशिंग की प्रॉब्लम हमारी कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है, या इन लड़कों की खाली प्रॉब्लम नहीं है। फिनिशिंग की प्रॉब्लम हमारे लेजेंड्स के ज़माने की भी प्रॉब्लम है। जब हमारा हॉकी का दौर था, तब भी हम वो फिनिश नहीं कर पाते थे। हम फिनिशिंग बहुत सारे मैचेस में, बहुत सारे मेडल्स और बहुत सारी चीज़ों में हमें मिल जाती है। अगर हम ओलंपिक में कामरान अशरफ साहब ने मिस किया, नहीं कामरान अशरफ थे या शहबाज जूनियर थे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, इन दोनों में से एक ने मिस किया वो गोल जर्मनी के ख़िलाफ़ सेमीफाइनल में। और भी बहुत सारे गोल मिस किए हैं, जो गोल्डन गोल्स हमने मिस किए हैं। सो फिनिशिंग की प्रॉब्लम ये कुछ नई नहीं है, लेकिन हमें इसको देखना पड़ेगा। हाई परफॉर्मेंस हॉकी में हम लैग कर रहे हैं और हाई परफॉर्मेंस हॉकी को हमें देखना पड़ेगा। आप अगर गेम प्ले स्टाइल देखें अर्जेंटाइन का, पासिंग ओवरलैप और वो कैसे आगे के। पाकिस्तान के पास टाइम होगा अभी फरवरी तक, मेरा ख्याल है पाकिस्तान वापस आएगा, लड़के एक आध वीक ऑफ लेंगे और उसके बाद वो कैंप करें। और मुझे उम्मीद है कि ताहिर ज़मान जो हेड कोच हैं वो तब तक फ़ारिग हो जाएंगे। बाय द वे, ताहिर ज़मान साहब का मैंने पिछले व्लॉग में कहा था, वो उनकी बेटी की शादी है, विश हिम एंड हर बेस्ट ऑफ लक। तो वो उस वजह से पाकिस्तान वापस गए हैं। तो होपफुली वो कैंप में इन शॉर्ट कमिंग्स को देखेंगे और इनको देखेंगे कि कैसे करना, क्योंकि
कनेक्शन प्लस डिफेंस स्ट्रक्चर, ये जो है ना, ये दो काम होने वाले हैं। हम लोग बॉल इंडिविजुअल ब्रिलियंस में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हाई स्किल लेवल पे अच्छे हैं, लेकिन आप देखें एक मैच में भी एक भी फैंसी स्किल अर्जेंटाइन ने नहीं किया। कर क्या रहे थे वो? सिंपल पासिंग हॉकी, फ्लो हॉकी, पासिंग हॉकी, पास पास फ्लो, पास फ्लो, और फिर फिनिश करने की कोशिश। और फिनिश उन्होंने किए भी हैं 5 गोल। तो दैट्स एज सिंपल एज इट इज़। मॉडर्न हॉकी में वो एंगल्स क्रिएट कर रहे हैं, एंगल्स को कर रहे हैं, ट्रायंगल्स क्रिएट कर रहे हैं और वो उसको स्कोर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक लर्निंग कर्व था। ये फर्स्ट आउटिंग थी उनकी FIH प्रो लीग में, और जैसा आपने देख लिया कि टीम में बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट हो गया हुआ। तो होपफुली पाकिस्तान हार्ड वर्क करेगा और इसको आगे लेके जाएंगे और लड़कों का बेहतर शेप में नज़र आएंगे नेक्स्ट लेग में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होगा। मेरा ख्याल है उसमें पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी है। तो अच्छे मैचेस होने चाहिए, पाकिस्तान को अच्छा खेलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का वेदर भी हमें सूट करता है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गुड लक टू पाकिस्तान टीम। ओवरऑल बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, और जो टूर्नामेंट में आखिर तक हम लैग कर रहे थे, आज मुनीब की परफॉर्मेंस के बाद होपफुली कि मुनीब इससे भी इम्प्रूव करेगा, लेकिन उसने बहुत अच्छी सेव्स की हैं आज। सो वेल प्लेड टू हिम। और आसान नहीं है, क्यों? इसलिए आसान नहीं है क्योंकि इतने प्रेशर में आना, इतनी लोगों की तनकीद सोचना, और इससे मतलब स्ट्रॉन्ग माइंडेड बंदा जो वापस आ सकता है। डिफेंस लाइन में अमाद बट ने आज फिर अच्छी गेम की है। अबू बकर महमूद ने काफ़ी अच्छी गेम की है। पेनल्टी कॉर्नर्स में हमने ट्राई की है, लेकिन वो नहीं हो सका। उनका भी एक ही हुआ है, दो पेनल्टी कॉर्नर हुए हैं। एक मेरा ख्याल है कि वो लाइन पे, वो आप कह सकते हैं कि यार वो रोकना चाहिए था, लेकिन जब रियल टाइम में बात चल रही होती है तो शायद इतना आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि वो शायद रुकना चाहिए था ऑनलाइन। नॉट अ बैड रिज़ल्ट। 5-1 लुक्स बैड, बट ओवरऑल पाकिस्तान जैसे चौथा क्वार्टर खेला है, दे प्लेड वेल। उन्होंने डिफेंडिंग भी की है और कुछ उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों को, बेटर फिनिश को, बेटर कनेक्शन को जब हम अटैक कर रहे होते हैं देखना पड़ेगा। क्योंकि इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आप 1-2 मैच तो शायद जीत सकते हैं, इसके अलावा आप अब मॉडर्न हॉकी में, ये मॉडर्न क्रिकेट का भी यही हिसाब है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आप नहीं जीत सकते। वो एक आध दफ़ा ही होता है कि बॉलर 6, 7, 8 विकेटें ले जाए क्रिकेट के लिहाज से, या बैट्समैन ने 100-150 कर जाए, तो वो एक आध मैच में ही होता है। कंटिन्यूटी के लिए हमें हमारे लड़कों को, राना वहीद है, जो हमारे मेन स्ट्राइकर्स हैं, उन पे काम करना पड़ेगा कि वो अपने किस तरह से उनकी फिनिशिंग बेहतर हो। बहुत पोटेंशियल है लड़कों में। और आज सालों के बाद, मेरा ख्याल है 9 साल के बाद हमारी बारी आई कि हम प्रो लीग खेलें। तो इतनी भी बहुत बात है और ये बहुत हौसले की बात है। होपफुली हेड कोच को थोड़ा और टाइम मिलेगा तो वो थोड़ा बेहतर स्ट्रक्चर्स और बेहतर टीम बेहतर शेप में नज़र आएगी। जुड़े रहिए हमसे, और हमें इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमें हौसला होगा और हम हॉकी को रेगुलर कवरेज देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे, किसी क्रिटिकल इंटरव्यूज़ पे हम काम कर रहे हैं। कुछ बंदों के साथ हम इंटरव्यू करेंगे, कुछ के साथ कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस करें। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हैं, आप हमें मैसेज में नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन छोड़ें, और हम डेफिनेटली अपने अगले पॉडकास्ट में उसको टॉपिक बनाएंगे या उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। और अगर हम खुद ना दे सके तो डेफिनेटली आपके लिए किसी ऐसे हॉकी के जानने वाले बंदे को हम डेफिनेटली लाइन अप करेंगे जो आपके क्वेश्चंस का बेहतर आंसर दे सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे अगले पॉडकास्ट का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।